हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके मैं कुछ टॉपिक्स आपको ये 3 टॉपिक इस पे टिक लगे हुए हैं वो मैं एक पहली वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर आपको इनमें से कुछ टॉपिक देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लेना। और अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले टॉपिक्स देखने हैं तो आप इसी वीडियो को देख सकते हो। दोनों देखने तो आप दोनों भी वीडियो देख सकते हैं एंड अच्छा रहेगा अगर आप दोनों ही देखो, क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट एग्जाम आपका मैथ्स का ही है तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। वरना अगर आप बुक से करते हो तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर होता है जो पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम आज पहले पढ़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 2 3। ये एक पॉइंट है 0 2 3, तो पॉइंट हमने ना ये वाला ले लिया। मान लो कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट है जिसको हम बोल देते हैं P। तो यहाँ पे ये कोई हमारा पॉइंट है P। क्या है ये 0 2 3। अब इस पॉइंट से फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। इस पॉइंट से इस लाइन पे, तो लाइन की बात हो रही तो लाइन हमारे कहाँ होगी, लाइन मान लो कि ये हमारी लाइन है। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन। तो हमने इससे क्या बोला कि इस पॉइंट से इस लाइन पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो हम पहले ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो क्या बोलना है कि इस परपेंडिकुलर के फुट फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अगर ये है तो फुट तो ये हो जाएगा ना, ये अगर मैं एल से डिनोट कर दूं ये होंगे हमारे इस परपेंडिकुलर के फुट। और ये क्या है, ये है हमारी लाइन। लाइन की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x+3/5 y-1/2 और z+4/3। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको किस तरह से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। और आगे बोला हुआ ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ तो मतलब अगर फुट निकल जाए तो लेंथ तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस फुट निकालने की होंगे क्या। तो अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारी लाइन है, इसको अगर हम लैम्डा के इक्वल रख देंगे तो देखते क्या होगा। देखो x+3/5 y-1/2 और z+4/3, ये हमने रख दिया लैम्डा। अब यहाँ से xyz निकाल दो, जो xyz होंगे वो ही इस l, ये जो हमारे पास pl है परपेंडिकुलर है उसके फुट होंगे। तो x यहाँ से क्या आएगा 5 लैम्डा -3, y आएगा 2 लैम्डा +1 और z आएगा 3 लैम्डा -4। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो l है हमारे पास जो फुट है इस परपेंडिकुलर के, वो हम l के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम निकाल चुके हैं। बट अब हमें निकालना है इस पीएल के डायरेक्शन रेशियोज, डीआरस निकालने। तो डीआरस कैसे निकालते हैं, हमें डीआरस निकालने हैं पीएल के। तो कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो एल का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे, ये एल के ही तो है, और पी के क्या है, पी के ये है। तो 5 लैम्डा -3 माइनस कर दो ये 0। ठीक है, फिर दूसरा 2 लैम्डा +1 माइनस इसको करोगे 2 को, फिर तीसरा क्या आएगा 3 लैम्डा -4 और माइनस हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास आया 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा -1 और 3 लैम्डा -7। ये क्या आ गई, ये आ गए हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएल। अब डायरेक्शन रेशियोज निकल गए, बट हमें ना मेनली हमें ये एल चाहिए। और एल कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास लैम्डा आ जाए तो हम बहुत आराम से हमारे पास ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी, और वही हमारा क्या है, वही हमारा एल है। तो हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज हमारे निकले हैं ये इस लाइन के, ये जो हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू गिवन है ना 2 5 2 3, इसके प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो डी आर्स ऑफ गिवन लाइन आर प्रोपोर्शनल टू 5 2 3। ये जो डीआरस होंगे, ये जो हमने अभी निकाले हुए, इनके प्रोपोर्शनल होंगे, इस लाइन के प्रोपोर्शनल, क्योंकि लाइन इसी पर, क्योंकि ये जो हमारे जिसके हमने डीआरस निकाले, किसके डीआरस है, पीएल के, ये कहीं ना कहीं इसी के साथ रिलेशन बना रही है ना, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि ये इसके साथ परपेंडिकुलर में है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि इनका और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 लैम्डा -3 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 लैम्डा -1 प्लस फिर 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 लैम्डा -7 और इक्वल्स टू में क्या आएगा 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट करा रही हूँ, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी 1।
जैसे ही हमारी लैम्डा की वैल्यू निकली 1, एकदम से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास लैम्डा 1 आ चुका है। मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे करूंगी। अब लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा की वैल्यू यहाँ डालो तो x कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 है ना, और y कितना हो जाएगा, लैम्डा को 1 डालेंगे तो 2 प्लस 1, और z कितना आ जाएगा 3 माइनस 4। तो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई हमारे पास 3 और z की वैल्यू हमारे पास आई 1। इसका मतलब जो l की कोऑर्डिनेट है वो आए है 2 3 माइनस 1। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन थे, क्या थे 0 2 3, और l के आ गए 2 3 माइनस 1। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने थे, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके। अब हमें क्या बोल रहा है कि इनका डिस्टेंस निकाल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा हुआ है ना आपने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप किसी को भी x1 या x2 किसी को भी मान सकते हो। तो pl है ना, हम क्या करते हैं, इस वाले को, ये जो l है ये 2 वाले मान लेते हैं, इसको 1। तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 4 20 21। तो कितना आ गया 21। अब हमें यूनिट तो पता नहीं है क्या है, सेंटीमीटर है मीटर है क्या, इसलिए हम क्या लिखते हैं यूनिट्स। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया है √21 यूनिट्स। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो हमारा तब था जब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो, बट इक्वेशन तो हमारे पास इस तरह भी दी जा सकती है वेक्टर फॉर्म में, वो कार्टेशियन में थी। तो अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तब हमें किस तरह से करना है ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सेम हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट है। तो पॉइंट हमारे पास इस बार इस फॉर्म में दिया, वेक्टर फॉर्म में दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया P 2i माइनस j और प्लस 5k। और ये एक लाइन है, तो लाइन जैसे हमने पहले ड्रॉ की थी इधर, तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इस पॉइंट से इस लाइन पे आया हुआ है परपेंडिकुलर, जो जैसे पहले आया था, और ये पॉइंट था L। और लाइन की इक्वेशन क्या है, r इक्वल्स टू 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लैम्डा टाइम्स 10i माइनस 4j माइनस 11k। तो देखो दोनों इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इस वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में है, और जो पहले वाले में थी वो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन थी। ठीक है, और इस बार हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है इस वाले क्वेश्चन में। तो हमने देखो जब हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन थी तो हमने क्या किया था, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी। इस बार भी हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स वाई जेड क्या है, जो आर है ये एक्स आई वाई जे और z के ही होता है। तो अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई आई के कंपैरिजन। देखो अगर मैं आई आई को रखूं तो देखो 11 प्लस 10 लैम्डा आई कैप, फिर प्लस माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा जे कैप, और फिर प्लस माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा के कैप। अब आई आई का कंपैरिजन जे जे का और के का कंपैरिजन। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑन कंपैरिजन, x आएगा 11 प्लस 10 लैम्डा, y आएगा माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा, और z आएगा हमारे पास माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा, जो कि हमने पहले भी हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी। उसके बाद हमें क्या करना था, पीएल डीआरस निकालने होते पीएल के। तो डीआरस ऑफ पीएल कैसे निकालते थे कि एल की कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स। तो नॉर्मल मैं बहुत थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ। तो देखो जैसे हम ये आई वाली चीज थी ना, ये आई था, ये जेड वाई था, ये सॉरी ये आई था, ये जे था, ये के, तो ये आई ये जे ये के। तो हम क्या करेंगे 11 प्लस 10 लैम्डा माइनस 2, फिर दूसरा वाला क्या होगा माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1, और थर्ड होगा माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा माइनस का 5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस हम लगाते हैं, फिर ये -1 है, ये -1 है ना जे का। तो इस ये क्या हो गया हमारे पास 9 प्लस 10 लैम्डा, ये हुआ हमारे पास -1 माइनस 4 लैम्डा, और ये हुआ हमारे पास -13 माइनस 11 लैम्डा। तो ये हमारे पास इसके आ गए हैं डीआरस ऑफ पीएल। जब पीएल के डीआरस निकल जाएंगे उसके बाद हमने क्या बोला था, देखो इस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। हमने डीआरस निकाले, उसके बाद हमने क्या बोला कि जो डीआरस है गिवन लाइन के वो 5 to 3, मतलब जो लाइन के जो ये गिवन है, जो नीचे गिवन है ये इसके प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस बार यहाँ पे हमारे किसके प्रोपोर्शनल होंगे, यहाँ पे हमारे ये जो गिवन है इसके प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें पीएल और डॉट। इसे ना जब अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी तो हमारे पास इक्वेशन हम ऐसे मैंने आपको बताई थी
कि a प्लस लैम्डा b होता है, मतलब इसे हम b बोलते हैं। तो pl और डॉट ले लो b के साथ, तो pl हमारे पास ये है 9 प्लस 10 लैम्डा i माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा j और माइनस 13 माइनस 11 लैम्डा k कैप, और डॉट किसके साथ लेना है, इसके साथ लेना है। तो 10i माइनस 4j माइनस 11k। जब हम डॉट लेते थे ना सेम सेम की मल्टीप्लाई करते, जैसे i की i के साथ, जैसे कि i का कोफिशिएंट ये है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ, और इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई माइनस 11 के साथ होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 9 प्लस 10 लैम्डा और प्लस माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11 और मल्टीप्लाई बाई माइनस 13 माइनस 11 लैम्डा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुकी है, और ये ना जीरो के इक्वल आता है, pl डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो हमने ये डॉट निकाला, इक्वल्स टू किसके आएगा जीरो, इक्वल्स टू किसके आएगा जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना इसलिए डॉट प्रोडक्ट, अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो ही आता है। तो इसलिए हमारी यहाँ से वैल्यू लैम्डा की निकल जाएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी -1। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू -1 निकली, आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -1 डालो, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 10, तो x आया 1, फिर यहाँ पे -1 डालो तो y इक्वल्स टू -2 -4 और -1, तो कितना जाएगा y 2 आएगा, और z कितना आएगा -8 -11 प्लस 11 हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे -1 डालेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो z हमारे पास कितना आ जाएगा, z आया हमारे पास यहाँ से 3। तो हमारे पास यहाँ से ये जो पूरी ये जो l आ गया, l कितना आया, तो हम l के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोल सकते हैं, देखो जिस टाइप में हमारे पास p के लिखे हुए हैं ना i j k की फॉर्म में, इसी टाइप से हम l के लिखेंगे। तो क्या आएगा i प्लस 2j प्लस 3k, ये आ गया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए, बस हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही पूछा था, और अगर डिस्टेंस भी पूछा जाए तो डिस्टेंस तो हमारे पास पता है, हमें कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, बताओ pl का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो अंडर रूट p के कोऑर्डिनेट्स ना मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो हमारे पास जो p है वो है 2i माइनस j प्लस 5k। तो हम कैसे निकालेंगे, हम दिस माइनस दिस मतलब l माइनस p करेंगे, ठीक है। तो l माइनस पी देन उनका स्क्वायर लेंगे, तो पहले हम l माइनस पी ही निकाल लेते सेपरेटली। तो l माइनस पी क्या होगा, i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 2i माइनस j प्लस 5k। तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया माइनस का i और प्लस का 3j माइनस का 2k। अब हमें निकालना है क्या, इसका मॉड निकालना है। तो मोड कैसे निकलेगी, क्योंकि इस बार हमारे पास वेक्टर फॉर्म है ना, जब हमारे पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट थी तो हमने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का फॉर्मूला लगाया, बट इस बार हमारे पास वेक्टर फॉर्म उसमें है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में तो हम pl निकालेंगे, उसके बाद उसका मोड लेते हैं। तो माइनस इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और इसका कोएफिशिएंट है -2, तो -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया √14 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन अब हमारे पास आ जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस का, सॉरी देखो मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो हमारा इतना ही खत्म हो चुका। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ ली जाएगी। जैसे हमने एक क्वेश्चन करा ना, इसमें ना ये जो p है, p की इमेज पूछ लेंगे। p की इमेज कहाँ पे बनेगी, इधर कहीं बनेगी, ठीक है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। क्योंकि इसी जब आपसे इमेज वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो पहले आपको ये ही सोल्व करना है, पहले आपको इसी तरह से l निकालना है, l निकालने के बाद आप इमेज निकालेंगे। तो वो हम अभी करेंगे, बट उससे पहले हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो हम यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पूरे जो 3D में सबसे जो सिंपल क्वेश्चन है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का, क्योंकि इसमें आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, या तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन गिवन होगी, या फिर आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन गिवन होगी, और एक ही फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही इसमें यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको लिख देती हूँ आपके सामने। तो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मोड ऑफ b1 क्रॉस b2, एंड ऑफ कोर्स इनके ऊपर वेक्टर के साइन भी आएंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा ना वेक्टर है। और हम इसका मॉडुलस लिखते हैं, मॉडुलस क्यों, क्योंकि हो सकता है ना यहाँ पे कि वैल्यू कोई नेगेटिव निकल के और डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए मोड ले लेते हैं, क्योंकि जिससे कि वो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव भी आता है तो किसी केस में, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे ना सबसे जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये आ जाती है कि पता होना चाहिए a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमने वेक्टर इक्वेशन पढ़ी थी तो हम क्या लिखते थे कि r क्या होता है, a प्लस लैम्डा b, जो मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये फर्स्ट है,
ये हमारे पास सेकंड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस लैम्डा B1, और ये हो जाएगा हमारे पास A2 प्लस म्यू B2। तो मतलब हमारे पास A1 A2 है, B1 B2 है। अब A1 A2 है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट A2 माइनस A1 करो, ठीक है। तो क्या आएगा A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, देखो ये A2 है ना, दिस माइनस दिस, तो I इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 4, तो 1 माइनस 4 कितना आता है, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3। तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 3i, फिर -1 माइनस -1 तो कितना हो जाएगा ये 0j, फिर प्लस 2, अब यहाँ पे तो k नहीं है तो हम 0 मानेंगे, 2 माइनस 0 2k, ठीक है। तो ये हमारे पास A2 माइनस A1 कितना आ चुका है -3i प्लस 0j प्लस 2k, और यहाँ पे B1 क्रॉस B2, ये B1 है ये B2 है। अब हम इसका क्रॉस निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2 कैसे निकलता है, देखो पहले हम IJK लिखते हैं, वैसे मैंने पहली वाली वीडियो में सिखाया हुआ है, बट फिर भी अगर आपको वो नहीं देखनी तो मैं आपको उसमें बता देती हूँ। ये B1 है तो कोफिशिएंट क्या है 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5। तो जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे ना, वही तरीका है हमारा क्रॉस निकालने का। तो पहले I लिखेंगे, ये नहीं लेना ये नहीं लेना, -10, फिर -3 4 12 प्लस 12 हो जाएगा, फिर माइनस का j लिखेंगे, ये नहीं लेना, माइनस का 5 और इनके मल्टीप्लाई तो कितना जाएगा प्लस का 6, फिर प्लस के 4 -4, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये अब हमारे पास आ चुका है 2i और -j प्लस 0k, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रख दिया B1 क्रॉस B2 कितना है 2i -j प्लस 0k, और नीचे हमें क्या लेना होता है इसका मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो 4, j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो -1 का स्क्वायर बनाता है, k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब डॉट कैसे निकालते हैं, डॉट निकालने के लिए क्या होता है i की मल्टीप्लाई i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ, तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 0 इंटू -1 0, 2 इंटू 0 0 ही आएगा, है ना। और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास √5। अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है, मोड है तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव लिख सकते हैं, √6/√5 यूनिट्स, ये हमारे क्या आ गया, इन दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला, अब यहाँ पे भी हमें A1 A2 B1 B2 फॉर्मूला आपके पास सेम है, क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और अपॉन मोड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है ना। और मॉडुलस हम किस लिए लेते हैं, जैसे कि अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बनता है। अब हमें A1 A2 देखना है, देखो जो आपके पास जो हमारे पास जो B है, तो B हमारे पास क्या है, B हमें निकालना है और हमें यहाँ पे सिर्फ A1 A2 निकालने हैं, वो निकल जाएंगे तो फिर हम नॉर्मल हमारे पास ये पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास नीचे है ये B1 है और ये B2 है, तो B1 हमारे पास ये हो गया, B1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें i j के लगा दो 2i प्लस 3j प्लस 4k, B2 कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला 3i प्लस 4j प्लस 5k, B1 B2 क्लियर हो गए। अब हमें A1 A2 निकालना है, तो जो A1 होगा वो क्या होगा ये, बट साइन आपको चेंज करने होंगे, साइन की चेंज करते हैं, मतलब जो इसमें साइन है ना उसको उल्टा कर दो साइन, जैसे माइनस का 1 है तो हमारे पास प्लस का 1, माइनस का 2 है तो प्लस का 2j, -3 है तो प्लस 3k, इसी तरह से हम A2 लेंगे, तो -2 है तो आ जाएगा +2, -4 है तो आ जाएगा +4, और -5 है तो आ जाएगा +5, अगर प्लस होता तो माइनस आता। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना इसका कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने का, वो ऐसा होता है x माइनस x1, तो वहां पे हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट साइन होता है वो माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन तो हमारे पास इस फॉर्मूले का है, तो जो हमारे पास x1 है उसका साइन तो यही होगा ना, माइनस तो आप इसी को दे दो, तो जो बचा हुआ है तो प्लस ही बचा हुआ है, ठीक है पॉजिटिव, तो वो साइन हमारा किसका होगा, वो होता है हमारे पास इनका साइन, ठीक है। तो हमारे पास A1 A2 है, B1 B2 है, सेम फॉर्मूला यूज करिए एंड ये भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इतना ही है हमारे पास इसमें, बट मैं आपको थोड़ा भी मैंने बताया था इमेज के बारे में, तो इमेज के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं हम स्किप कर सकते कि इम्पोर्टेंट है काफी। तो इमेज इस क्वेश्चन से या उस क्वेश्चन से तो कैसे आएगी, देखो
मैं थोड़ा पेन डिफरेंट यूज कर लेती हूँ। इमेज ना हमारी यहाँ पे बनेगी जितना, अब देखो जो PL यहाँ पे बनेगा, अब इसका हमें पॉइंट नहीं पता, इसको मैं मान लूंगी M और कोऑर्डिनेट मान लिए XYZ। और L हमारे पास क्या आया था, L जो कोऑर्डिनेट था हमारे पास ये था, P भी हमारे पास है। मैं इसका थोड़ा डायग्राम नीचे बना लेती हूँ तब आपको दिखाऊंगी। देखो तो ये P था और L हमने निकाला था, और ये हमारे पास होगा M जिसके हम कोऑर्डिनेट XYZ अपने साइड से लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। अब जो P की इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो L होगा ये क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। तो अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते हैं तो क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं सॉरी, जो मिड पॉइंट की जो प्रॉपर्टी होती है कैसे होती है, दिस प्लस दिस, ठीक है। 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, ये जो L का कोऑर्डिनेट है मतलब 2। फिर दूसरा 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ये वाला 3। और थर्ड हमारे पास क्या निकलता है, 3 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ये जो है -1। ये दोनों मिड पॉइंट हम इस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ से x क्लियर 4 आया, यहाँ से y आया 6 और 2 माइनस में इधर जाएगा, और z कितना आएगा -2 और -3। तो हमारे पास x 4 आया, y आ जाएगा 4 और z कितना आ जाएगा -5। तो जो इमेज आएगी P पॉइंट की, जो इमेज आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 4 -5, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया अच्छी बात है, बट नहीं आया तो यहाँ से देखो, आपने पढ़ा है ना कि PM हमारे पास कोई लाइन है, उसे किसी पॉइंट P ने डिवाइड कर दिया। P के कोऑर्डिनेट अगर 1 1 1 है और M के कोऑर्डिनेट अगर 2 3 4 है, तो बताओ ये जो B पॉइंट जिसने डिवाइड किया है, मिड पॉइंट पे डिवाइड किया, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, तो आप क्या करते थे, इन दोनों साइड वाले का सम 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x, फिर 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y, फिर 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू z। तो सेम ही तो यूज हुआ है, बस इस बार क्या है, इस बार हमारे पास ये m गिवन नहीं है, इस बार हमारे पास ये मिड वाला पॉइंट दे दिया गया। तो हमने क्या कर लिया, वही फॉर्मूला यूज करके ये जो इमेज थी वो निकाल ली, ठीक है। तो ये ही है बस हमारा 3D, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ DCs DRs पढ़े, एंगल पढ़ा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में जाना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में जाना, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जाना। बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा बस इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते खैर इसको, बट थोड़ा सा ट्रिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, हर एक में कुछ ना कुछ न्यू फॉर्मूला यूज होता है। न्यू भी नहीं यूज होता, जो आपने सबसे पहले बात आपको ना इंपॉर्टेंट है वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन जो इक्वेशन है उसको समझना, कि आपको वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन समझ आनी चाहिए। फिर हर एक क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन का वही चीज अलग फॉर्मूले से और कार्टेशियन को उसी चीज को अलग फॉर्मूले से निकाला जाता है। जैसे कि अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो देखो वेक्टर के लिए हमने ये कार्टेशियन के लिए हमने इस तरह से पढ़ा, वेक्टर के लिए इस तरह से पढ़ा, कार्टेशियन के लिए फिर हमने अलग तरह से पढ़ा था कि हम कार्टेशियन इक्वेशन दी होगी तो कैसे निकालेंगे। इसी टाइप से फिर हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर वेक्टर इक्वेशन है तो कैसे निकालना है, कार्टेशियन है तो हमें किस तरह से b1 b2 लेने हैं, ठीक है। और इसी तरह से इससे जो पहले हमारे टॉपिक्स है वो भी इसी तरह से थी। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होंगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही क्लोज है, नेक्स्ट एग्जाम आपका एग्जाम मैथ्स का ही है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप मार्क्स भी काफी अच्छे लेकर आए।